Hello everyone, welcome to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good, you all are doing great. तो जैसे कि आपको पता है, as we know, हम जो हमारे कुछ previous videos हैं उनमें क्लास 12th की जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, दो ध्रुवीय विश्व का अंत, समकालीन विश्व राजनीति, जो बुक है हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, उसके चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीय विश्व का अंत को डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। लाइक पर्टिकुलर चैप्टर को हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करें ताकि चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली वे में जो है आपको अंडरस्टैंडेबल हो। यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक in a perfectly manner and you can write according to your words. If you know the content exactly, so you can write in your words, you can change the words, but the main focus is that कि आपको चीजें पता हो, right? आपको कंटेंट क्लियर हो। अगर आपको कंटेंट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन योर वर्ड्स। सो लाइक टॉपिक टू टॉपिक समझाने का या कराने का या वीडियो अपडेट करने का पर्पस यही रहता है कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो, ताकि लाइक अगर कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लाइक डिफरेंट टॉपिक्स को मिक्स करके उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। बेसिकली रूस और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध, कि अब किस तरीके से भारत के जो रिलेशंस थे वो रूस के साथ किस तरीके से भारत के रिलेशन रहे, और जो हमारे पूर्व साम्यवादी देश है उनके साथ भारत के रिलेशन कैसे रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रूस की कम्युनिस्ट क्रांति ने भारत के युवा नेताओं को बहुत अधिक प्रभावित किया था। जो रूस की जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई था, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भारत के जो लीडर्स थे, जो भारत के युवा नेता थे, वो काफी ज्यादा मतलब मोटिवेट बोल लो या इंस्पायर्ड थे, प्रभावित किया। जवाहरलाल नेहरू और M.N. राय जैसे लोगों ने रूस की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलते देखा था। मतलब देखा जाए, देखो अब जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कुछ चीजें अगर डाउनवर्ड जाती हैं तो वो अपवर्ड भी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा सोवियत संघ जिस तरीके से टूटा, जिस तरीके से चीजें खत्म हुई एक लेवल पे, उस तरीके से रूस ने उसको दोबारा से मतलब सोवियत संघ जो था, अब उसने रूस ने सोवियत संघ की प्लेस ले ली और चीजें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप भी करी। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू हो गए और हमारे M.N. राय हो गए जैसे लोगों ने रूस की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलते देखा था, कि किस तरीके से इसकी जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही ज्यादा वे में ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर मैं बोलूँ तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ अपनी मैत्री की नीति अपनाई थी। ठीक है, अपनी मैत्री, हाँ। तो फिर अब जैसे मैंने आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, आई थिंक दैट शीत युद्ध का दौर, ठीक है, मैंने उसमें आपको गुटनिरपेक्षता की नीति भी बताई थी। ठीक है, किस तरीके से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर अपने आप को दोनों से सेफ जोन में रखते हुए चीजें जो है ट्राई करने की कोशिश करी। तो भारत ने क्या किया, भारत स्टार्टिंग से स्मार्ट रहा है। ठीक है, फॉर द स्टार्टिंग प्राइम पीरियड में बोलूं तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए, मतलब वो गुटनिरपेक्षता की ही नीति पर चला कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, पर फ्रेंडशिप मेरी सबसे होगी, बट फॉर्मल वे में एक काइंड ऑफ सिग्नेचर साइन ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति मैत्री की नीति अपनाई, फ्रेंडशिप की नीति अपनाई। नेहरू के काल से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक इन संबंधों में क्रमिक सुधार होता रहा। देखा जाए तो मतलब नेहरू जी के टाइम पीरियड से लेके जो सोवियत संघ, मतलब स्टार्टिंग से सोवियत संघ और जो हमारा इंडिया है इसका स्टार्टिंग से ही चला है, काफी क्लोजअप रहे हैं हर एक वे में। मैं अगर संबंध की बात करूं, आर्थिक राजनीति को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इन द नेक्स्ट वीडियो, कि किस किस तरीके से जो अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या क्या संबंध है, एक एक अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो। सो नेहरू के काल से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक इन संबंधों में बहुत ही ज्यादा क्रमिक सुधार होता रहा, सीक्वेंसली चेंजेस हुए, सुधार होता रहा। और सोवियत संघ के संकट के, मतलब देखा जाए तो सोवियत संघ ने भारत को हर वे में सपोर्ट किया। ठीक है, जब भारत को इंडस्ट्रियल वे में बोल लो, इकोनॉमिकली बोल लो, सोशली बोल लो, सोवियत संघ ऑलवेज लाइक स्टैंड फॉर इंडिया बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तरीके की कहावत थोड़ी सी फेमस हुई, या मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि मुसीबत के टाइम पे जो हमारे काम आता है वो हमारा रियल फ्रेंड होता है, राइट। सो भारत ने भी यही चीजें जो है इस पे फॉलो किया कि सोवियत संघ संकट के दिनों में हमारा मित्र साबित हुआ, और सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय काम आए। सो यू कैन राइट दिस लाइन टू एक्सप्रेस और टू to express your answers in a very kind of very like qualitatively way, or you can just to make your answer attractive to add these kind of lines basically. Okay, so yeah, if you click this picture, if you want to click this picture, so you can click it for the written notes.
Yeah, and yeah, one more thing, if you have any doubts, so comment me. I'll clear your doubt. Okay, and if you like this video, so like it, comment it as a positive way and as your opinion. That's all up to you basically. Okay, so yeah, so meet in the next video. Still, bye bye, take care. Yeah, and if you like this video, so like it, comment it, and subscribe our channel for more updates. And yeah, you can share with your friends. Yeah, one more thing, like if you want to clear your doubts, okay, clear your doubts regarding this chapter, so I'll mention all the videos link in the description box. You can go and check out there. Okay, so yeah, really thank you. Wish you a very happy new year. May this new year brings lots of happiness, success in your life. Thank you so much. Meet in the next video. Still, bye bye, take care. Thank you.